जय हिंद दोस्तों। आज से हम आपके लिए 27 दिनों का एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो आपको 27 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा देगा, बशर्ते आप 27 दिनों का कोर्स पूरा करें। हमने आपको सिखाने के लिए बहुत ही सरल तरीके का इस्तेमाल किया है। फिर भी कोई कमी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने ABCD पढ़ा है। इन ABCD को अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं जो A से शुरू होकर Z पर ख़त्म होती है। जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। वर्ड यानी कि शब्द, जैसे DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। I मीन्स मैं। HAVE हैव। ये वर्ड्स आपस में मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव अ डॉग यानी मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव ए डॉग एक सेंटेंस है जो वर्ड्स के मिलने से बना है। इसी प्रकार और वर्ड्स आपस में मिलकर अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं, जैसे RAM राम यानी यह एक नाम है। इज इज अ गुड GOOD गुड यानी अच्छा। BOY बॉय यानी कि लड़का। राम इज अ गुड बॉय। यह शब्द आपस में मिलकर यह सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद आई एम ईटिंग अ मैंगो, यह भी एक सेंटेंस है। अगला सेंटेंस यू आर माई फ्रेंड यानी तुम मेरे मित्र हो। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए मुख्यतः सेंटेंस बनाना आना चाहिए। यदि हम अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख लें तो अंग्रेजी बोलना हमारे लिए कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। अंग्रेजी में कुल 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञासूचक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयाबोधक वाक्य। चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, जैसे हरि पत्र लिखता है। हरि राइट्स अ लेटर। सीता एक सेब खा रही है। सीता इज ईटिंग एन एप्पल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस में हम किसी बात को इनकार करते हैं, यानी हम नहीं का उपयोग करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यही अंतर है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हम नहीं लगा दें तो वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जैसे हरि पत्र नहीं लिखता है। हरि डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक सेब नहीं खा रही है। सीता इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्या हरि पत्र लिखता है? डज हरि राइट अ लेटर? अगला प्रश्न, सीता क्या खा रही है? व्हाट इज सीता ईटिंग? अगला प्रश्न, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग फुटबॉल? हम देखते हैं यह तीनों ही सेंटेंस कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका कुछ न कुछ उत्तर भी होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान यह भी होती है कि इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में हम या तो आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं
या किसी को परामर्श देते हैं या परामर्श लेते हैं। जैसे मुझे अपनी किताब लाकर दो, ब्रिंग मी योर बुक। कृपया इसे मेरे लिए करें, प्लीज डू इट फॉर मी। अपने से बड़ों की आज्ञा माने, ओबे योर एल्डर्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब हम बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं या आश्चर्यचकित होते हैं, तब हमारे हृदय में आकस्मिक तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों की उत्पत्ति कर देते हैं। जैसे अफसोस, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अलास, आई एम रन्ड। वाह, बहुत बढ़िया। ब्रेवो, वेल डन। यह कितना सुंदर फूल है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के अधिकतर सेंटेंसों में अलास, ब्रेवो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु इनकी मुख्य पहचान इनका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। इंग्लिश में सेंटेंस के कुल 4 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा वर्ब यानी क्रिया, तीसरा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, चौथा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम वर्ब कहते हैं, तथा इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल आदि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जबकि सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु पर काम करता है, उन व्यक्ति या वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। किसी सेंटेंस में हम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हरी राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में हम हरी के बारे में बात करते हैं और यह बता रहे हैं कि हरी पत्र लिखता है, अतः हरी सब्जेक्ट है। अगला उदाहरण, सीता इज ईटिंग एन एप्पल। इस सेंटेंस में हम सीता के बारे में बात करते हैं और यह बता रहे हैं कि सीता सेब खा रही है, अतः सीता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अगला उदाहरण, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ हम दे के बारे में बात कर रहे हैं, दे अर्थात वे, और यह बता रहे हैं कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, अतः इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट होगा। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को हम वर्ब कहते हैं। जैसे हरी राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हरी राइट यानी लिखने का काम करता है, अतः इस सेंटेंस में राइट वर्ब है। अगला उदाहरण, सीता इज ईटिंग एन एप्पल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सीता ईट यानी खाने का काम कर रही है, अतः इस सेंटेंस में ईट वर्ब है। अगला उदाहरण, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे प्ले यानी खेलने का काम कर रहे थे, अतः इस सेंटेंस में प्ले वर्ब है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे करना। करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं, यह फर्स्ट फॉर्म हुआ। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है तथा थर्ड फॉर्म डन होता है। खाना। खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं, यह फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म इटेन होता है। अगला जाना। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, इसका सेकंड फॉर्म वेंट जबकि थर्ड फॉर्म गॉन होता है। अलग अलग टेंस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म का उपयोग होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी गो का उपयोग होगा, वी गो टू स्कूल। हम स्कूल गए, यहाँ वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी वेंट का उपयोग होगा, वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके थे, यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी गोन का उपयोग होगा, वी हैड गोन टू स्कूल। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड आदि अनेक वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की सहायता करने के लिए होते हैं। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं।
हरी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ड नहीं है। अगला उदाहरण, सीता इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ड है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु पर वर्ब यानी काम करता है, उस व्यक्ति या वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हरी राइट्स अ लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट हरी राइट यानी लिखने का काम लेटर पर करता है, अतः इस सेंटेंस में लेटर ऑब्जेक्ट है। अगला उदाहरण, सीता इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पर सब्जेक्ट सीता खाने का काम करती है और एप्पल जिसको वह खा रही है वह ऑब्जेक्ट है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर खेलने का काम फुटबॉल से हो रहा है, अतः फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। चलिए और अधिक स्पष्ट करते हैं। सीता इज ईटिंग एन एप्पल, इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। इस लेसन से संबंधित नोट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।